मेरे बहू और बेटे, मेरे बहू और बेटे। सिया राम लखन मेरे दोनों, सिया राम लखन मेरे दोनों, किस हाल में होंगे। इन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। मेरे बहू और बेटे, मेरे बहू और बेटे, मेरे बहू और बेटे, मेरे बहू और बेटे। श्यामल के रंग में बेटा मेरे राम है, दोनों की जोड़ी से बन जाता सीता राम है। श्यामल के रंग में बेटा मेरे राम है, दोनों की जोड़ी से बन जाता सीता राम है। संग में है लक्ष्मण भैया, संग में है लक्ष्मण भैया, किस हाल में होंगे। इन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। मेरे बहू और बेटे, 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 मेरे बहू और बेटे। अंधी ने श्राप दिया था पुत्र के वियोग में मेरा प्राण जा रहा, तो पुत्र के वियोग में तेरा भी प्राण जाएगा। अंधी ने श्राप दिया है, आज अंत के समय मेरा पुत्र मेरे पास नहीं, तो तेरा भी जब अंत का समय आएगा, तेरे भी एक भी बालक तेरे पास नहीं होंगे। अब तो अंधे अंधी का यहीं पर श्राप पूरा हो जाएगा। जो बचन दिए अंधी अंधोले पूरे हो गए, इस अभागे के लाल अब चारों ही खो गए।
जल दिए अंधी अंधोने पूरे हो गए। इस अभागे के लाल अब चारों ही खो गए। कैकेय्या के बचनों से, कैकेय्या के बचनों से काल के गाल में होंगे इन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। मेरे बहू और बेटे, मेरे बहू और बेटे, मेरे बहू और बेटे, मेरे बहू और बेटे। सिया राम लखन मेरे दोनों, सिया राम लखन मेरे दोनों किस हाल में होंगे इन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। मेरे बहू और बेटे, 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 मेरे बहू दशरथ जी के मुख से 6 बार राम शब्द निकला है। राम राम कही राम, राम राम कही राम, राहु गयो सुरधाम। महाराज दशरथ जी परम धाम को चले गए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई, भगवान ने चाचा सुमंत से कहा, चाचा अभी ये नगरवासी सभी सो रहे हैं, यदि जाग जाएंगे तो साथ में चलेंगे। तो मेरी मजली मां कहेगी जब नगरवासी साथ में थे तो वनवास कैसा हुआ। चाचा जल्दी से रथ को तैयार करो। चाचा सुमंत ने रथ को सजाया है। प्रभु राम ने सीता को रथ में बैठाला, लखन लाल को बैठाला। चाचा अब रथ को ऐसे लेकर के चलना कि रथ के पहिए का निशान कहीं जमीन पर ना बने। चाचा सुमन जिस समय घोड़ों की लगामें खोल खींची, घोड़े रथ को आकाश मार्ग के लिए निकाल ले गए। जैसे सुबह अयोध्या के वासी जागे, राम राम कहीं चहु दिस धावे, रथ कर खोज कतऊ नहीं पावे। जैसे तैसे रथ को लेकर के वापस आए, ओ अयोध्या के वासी वापस आए। भगवान राम ने गंगा के इस पार ही अपना रथ रुकवा दिया। चाचा अब तुम ऐसा करो, रथ को यहीं से वापस ले जाओ। क्यों? तुम्हारे चाचा ने कहा था 14 दिन वन में घुमा करके वापस ले आना। चाचा मुझे 14 दिन के लिए वनवास नहीं मिला है, 14 वर्षों के लिए वनवास मिला है। तो सीता को मेरे साथ भेज दो। सीता कहने लगी, चाचा आप मेरे ससुर के तुल्य हैं, मैंने कभी आपसे कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन चाचा आज मुझे पति की सेवा से वंचित मत करना। पत्नी का धर्म होता है पति के सुख दुख में साथ देना। पति मेरे वन में रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, मैं महल में जाऊंगी, सुख में रहूंगी। पत्नी के लिए तो पति ही परमात्मा के समान हुआ करता है। सुमंत कहने लगे, तो ऐसा करो लखनलाल को भेज दो। लखनलाल के लिए, चाचा हम तो जा ही नहीं सकते। भगवान के लिए, चाचा तुम रथ को वापस ले जाओ। चाचा सुमंत जिस समय रथ को लेकर के वापस चले हैं,
घोड़ों की आंखों से अश्रुधार बह रही है। प्रभु ने घोड़ों पर जाकर के हाथ फेरा, घोड़ों को वापस किया। भगवान राम गंगा के उस पार हैं, केवट गंगा के उस पार है। मानसकार ने रामायण पर लिखा है, मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम हम जाना। मांगी नाव न केवट आना, या मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना, या मांगी नाव न केवट आना। क्या प्रभु राम नाव मांगेंगे? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं राम। चक्रवर्ती राजा केवल एक ही होता है जिनका सूर्य उदय से लेकर के अस्त तक राज्य होता है। तो जहां पर ये केवट नाव चलाता है, महाराज दशरथ जी के राज्य में ही चला रहा है। आज एक अगर प्रधान का भी लड़का है, वो भी तो ऑर्डर किया करता है। रामायण गिरी मांगी नाव न केवट आना, या मांगी नाव न केवट आना। ना तो ये कामन है, इसे आप जिधर लगा दोगे उधर का ही शब्द बना देगा। प्रभु राम ने नाव मांगी थी क्योंकि मर्यादित अवतार था, मर्यादा का खंडन नहीं किया जा सकता है। भगवान राम ने नाव मांगी, बदले में केवट कहता है कि कहाई तुम्हार मरम हम जाना। भैया, मानसकार ने रामायण पर लिखा है, संत असंत मरम तुम जानो, तिने कार्य सहजे स्वभावो बखानो। संत असंत मरम तुम जानो। परमात्मा तो हर व्यक्ति के मर्म को जानने वाले, जिन्होंने जीवन भर पूरे तपस्या की परमात्मा के लिए, त्यो नहीं जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानने हारा। संत असंत मर्म तुम जानो। परमात्मा हर व्यक्ति के मर्म को जानते हैं, लेकिन जिन्होंने पूरा जीवन प्रभु के लिए व्यतीत किया, त्यों नहीं जाने मर्म तुम्हारा। तपस्या परमात्मा के लिए करते ले, लेकिन प्रभु का मर्म वो भी नहीं जान पाते। केवट प्रभु राम से कहता है कि कहा ये तुम्हारे मर्म हम। कोई बात नहीं, यहां तो ये भक्त और भगवान की बात थी। एक मां अपने बच्चे को 9 मास उदर में रखती है। अशयनी पीड़ा बर्दाश्त करने पर मां बच्चे को जन्म देती है, और बालक जब छोटा है, रोता है, तो मां अपने बच्चे से पूछा करती है। बालक ने जब रोदन ठाना, और जननी तब हो मरम ना जाना। एक मां अपने बच्चे का मर्म नहीं जान पाती, जिसने 9 मास उदर में रखा है। लेकिन केवट प्रभु राम से कह देता है कि कहा ये तुम्हारे मरम हम। यहां पर बात मरम की चल रही है। मरम परमात्मा का जाना नहीं तो किसी ने नहीं जाना। जिस समय प्रभु राम जी का अवतार हुआ, सूर्यदेव छुप नहीं रहे। रात्रि विचार कर रही, अगर सूर्य छुप जाते, मैं आ जाती, तो मैं भी प्रभु का दर्शन कर लेती। मध्य दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई। एक दिन एक महीने के समान हो गया,
मध्य दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत था पे निशा कवन विधि होय। एक दिन एक महीने के समान हो गया, लेकिन परमात्मा का मरम किसी ने नहीं जाना। केवल भगवान राम से कहता है कि कहे तुम्हारे मरम हम, और प्रभु का मरम किसी ने नहीं जाना। जिस समय प्रभु राम सीता जी के स्वयंवर पर थे, रुक रुक सब राम ही तब देखा, और को न जाने कछो मरम विशेखा। किसी ने नहीं जान पाया, कौन है जाना उन्हीं ने कि जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिने तैसी। केवल भगवान राम से कहता है कि काहे तुम्हार मरम हम जाना। जिस समय प्रभु राम को वनवास मिला, वैसे मरम की चौपाई रामचरितमानस पर बहुत सारी दी गई है। प्रभु राम को जब वनवास मिला तो भगवान राम ने सीता को से कहा, सीते लखनलाल को जल लेने के लिए भेजा। भगवान राम ने सीता से कहा, सीते जो लग कर हुआ मां बासा, जो लग कर हो अग्नि मां बासा, तो लग कर निशाचर नासा। तब तक लखनलाल आ गए। लक्ष्मण हो यहाँ मरम न जाना, लक्ष्मण हो यहाँ जो कुछ चरित रचा भगवाना, के पट खाए मरम हम जाना। जो लग करहु अगिन मां बासा, और तो लग करहु निशाचरे नासा। लक्ष्मण हूँ यहाँ मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान। लखनलाल साथ में रहे, नहीं जाना। केवल प्रभु राम से कहता है कि कहे तुम्हार मरम हम। जिस समय मामा मारी सोने की मृग का रूप बन गई, बात केवल मरम की है। सीता जी ने देखा, प्रभु ये मृग देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। जिस समय इसकी छाल पर बैठ करके आप कुटिया पर पूजा करोगे तो कुटिया अपनी कितनी सुहावनी होगी। भगवान के लिए सीते भला कहीं सोने के मृग हुआ करते हैं, नहीं मानी, मुझे छाल चाहिए। प्रभु राम ने जाकर के जब मृग का पीछा किया, मृग का वध किया, मृग ने आवाज लगा दी, हा राम हा लखन। सीता जी ने कहा, लखन मुझे ऐसा लग रहा कि रघुराई तुम्हें बुला रही है। आज प्रभु किसी संकट में गिर चुके हैं। लखनलाल ने कहा, मां जिस त्रिलोकी की पलक झपके संसार विनाश हो जाए उसे कष्ट कौन देगा। लखन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई दूसरा भाव आ गया, इसीलिए तुम नहीं जा रहे। तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे और तुम यहां मुझे ज्ञान दे रहे हो। मरम बचन सीता तब बोला। सीता जी ने ऐसे मरम शब्द कहे, लखनलाल नहीं जान पाए।
हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लखनलाल नहीं जान पाए सीता जी के मरम शब्द, लेकिन केवट प्रभु राम से कह देता है कि कहा तुम्हारे मरम हम जाना। जिस समय समुद्र पर पुल बंध गया है, बैकना कोई नहीं, प्रसंग जहां से छूटा वहीं से चलेगा। केवल आप मरम की तरफ दृष्टि डालें, प्रभु का मरम जाना किसने नहीं है। समुद्र पर पुल बन गया, विभीषण की शरणागति हो चुकी। भगवान राम बैठे थे, विभीषण खड़े हैं। तो प्रभु ने देखा कि लंका की तरफ से बार बार उजाला हो रहा है। पूछा, भैया विभीषण, तुम इतने समय यहां लंका में रहे, तुम्हें ज्ञात होगा ऐसी लंका में कौन सी प्रकाशमान वस्तु है जो बार बार इतना प्रकाश आ रहा है। विभीषण कहने लगे, प्रभु हमारे भैया रावण सिंहासन पर बैठे हैं, सर में सोने का मुकुट लगा है और उनके पास भाभी मंदोदरी खड़ी है, कानों में सोने के कुंडल पहने। तो भैया से भाभी कह रही कि लड़ाई अच्छी नहीं होती, उनकी सीता को वापस कर दो। वो सिर हिला करके समझा रही, सूर्यदेव की रोशनी जब कुंडलों पर पड़ जाती तभी ये बार बार उजाला हो रहा है। ठीक है। प्रभु राम ने तरकस से बाण निकाल करके लंका के लिए बाण चला दिया। उस बाण में लिखा गया है, छत्र मुकुट टाटंक सब अब हते कही बाण, सबके देखत मही परे मरम न कोई, और केवट कहाई मरम हम। अब जब प्रभु राम लंका से विजय प्राप्त करके आए, नगरवासियों के अंदर भावना है कि प्रभु पहले हमें मिले। हर अयोध्या का वासी सोच रहा कि प्रभु पहले हमें मिल जाएं, हम प्रभु का दर्शन कर लें। भगवान ने देखा नगरवासी तो यहां तमाम हैं, तो क्या किया कि क्षण में ही मिले सवई भगवाना, क्षण में ही मिले सवई भगवाना, क्षण में ही मिले उमा मरम का हुई नहीं जाना, सबई भगवाना, उमा मरम का हुई नहीं जाना, और केवट कहाई मरम हम। भगवान के लिए भैया ये तो हमने सब सुन लिया है, केवल आप हमें ये बतलाएं कि पार करोगे या नहीं करोगे। का प्रभु हम आपको पार नहीं कर पाएंगे। क्यों भैया, नाव चलाते हुए यात्रियों को इधर से उधर पार ले जाते हो, फिर आप हमें पार क्यों नहीं करोगे। कहा प्रभु बस आप ऐसे मान लें कि हम आपको पार कर नहीं पाएंगे। भगवान के लिए भैया कोई तो बात होगी जिससे आप हमें नहीं पार कर सकते हो। विचार किया इसे क्या कहें, कैसे माने। कहा प्रभु बस आप ऐसे समझ लो कि हम आपको पार कर नहीं पाएंगे। भैया कारण क्या है। केवट कहने लगा प्रभु क्या आप यहां असली वाले राम नहीं आए। लखनलाल के लिए भैया अब असली नकली की ये बात सुना रहा। कहा शायद प्रभु आप यहां असली वाले राम नहीं आए हो, आप असली वाले राम बन के आए थे बलि के यहां। महाराज हमने सुना है आपने अपने 2 ही पैरों में सारी त्रिलोकी को नाप लिया था, तब ये गंगा जी तुमसे ना ही लांगे जा रही। और हो सकता आप वहां पर अकेले थे, अब तुम्हारे साथ में 2 लोग और आए हैं, तो ऐसा करो सीता को अपने कंधे पर बैठा लो और लखनलाल को हाथ पकड़ करके इधर से उधर पार आ जाओ। भगवान ऐसा भी नहीं कर सकते।
हिंदू पूजी हैं मेरे हमारी, रामचंद्र गोदी लई नारी। विचार किया अगर यदि हमने सीता को कंधे पर बैठा ला, आने वाला समय बड़ा नाजुक होगा। वैसे भी आज देखना आप, अब तो खैर बाइक का जमाना चल रहा है। अब तो 4G और 6G चल रहा है, तो 5G। हाँ, अब तो समय 5G का चल रहा है। वैसे देखना जिस समय भाई साहब ससुराल विदाएं करा के चलते हैं तो चुनुआ मुनुआ उनके सब कन्नन में लटके। अब मेम साहब डारे लंबी तनी का बैग, भाई साहब वस्त्रों की पोटली बांधे सर पर रखे। अब मेम साहब डारे लंबी तनी का बैग पहने, ऊंची एड़ी चप्पल चली जाए रही खटर पटर खटर पटर। अब अगर कहीं रास्ते में चप्पल टूट गई तो रुको रुको महाराज, या हाथ तुम कब तक पकड़ रहे का पुटरिया मत दबाओ। विचार किया समय बड़ा नाजुक आ रहा, भैया के बट हमें पार कर दो। कहा प्रभु पार तो कर देते, लेकिन भैया केवट लेकिन का मतलब क्या है? कहा प्रभु